चलो थोड़ा सा समझते हैं, थोड़ा अंडरस्टैंडिंग कर लेते हैं और क्वेश्चन प्रैक्टिस करके हम आगे चलते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, टुडेज वीडियो इज अबाउट हाउ टू प्रिपेयर फॉर मैथमेटिक्स टिप्स एंड स्ट्रैटेजीज देयर। मुझे पता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं कि मैथमेटिक्स टफ है, मैथ फोबिया इज देयर, मैथमेटिक्स इजी नहीं है, मैथ्स कैसे करना नहीं मालूम होता, समझ में नहीं आता, ये सारी बातें बोलते हैं। मुझे कल एक स्टूडेंट्स मिले थे जो कि बहुत अच्छे उन्होंने अपना गोल रखा है और अच्छा सा प्रिपरेशन कर रहे हैं, लेकिन वो स्टार्ट करें बोलना कि सर मैथ समझ में ही नहीं आता। अरे यार, मैथ्स तो समझ में आता है, मैथ्स बहुत इजी है, तो फिर क्या करना चाहिए? तो उन्होंने बोला कि नहीं सर, ये जो हम मैथमेटिक्स करते हैं ना तो थोड़े नंबर्स में प्रॉब्लम्स होता है। हाँ रियल स्टूडेंट्स, एक्चुअली हमें ना वो प्रोसेसिंग पार्ट समझ में आया मैथ्स का और थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लिए तो डेफिनेटली आइडिया डेवलप्स एंड यू पीपल गेट इट द मैथमेटिक्स देयर। चलो ठीक है, मैं एक बात बताता हूँ। आज जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ये वीडियो है हाउ टू प्रिपेयर फॉर मैथमेटिक्स, सम टिप्स एंड स्ट्रैटेजीज देयर। ये वीडियो देखो, सारे टिप्स को अंडरस्टैंडिंग करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो और उनको भी इम्प्रूव करो, आप भी इम्प्रूव हो जाओ और 100% आप क्या करो, मार्क्स लेने की कोशिश करो। तो चलो चलते हैं। Some are struggling with the mathematics, or definitely if you follow this, your grades get increased. Your grades gets increased there. So we go for the next. चलो फर्स्ट टिप्स और स्ट्रैटेजी है अंडरस्टैंड द सिलेबस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस अंडरस्टैंड द सिलेबस? अरे हमें ये पता होना चाहिए कि हम कौन से एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। हम हाई स्कूल के लिए कर रहे हैं, हम किसी गवर्नमेंट जॉब के लिए कर रहे हैं, या हमारा कॉलेज लेवल एग्जाम है, वो एग्जाम लेवल से हमारा सिलेबस कितना है, क्या पोर्शंस कंप्लीट हुआ है, क्या पोर्शन कंप्लीट नहीं हुआ है, ये ज़रूरी है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन से चैप्टर्स हैं, उस चैप्टर्स में क्या क्या बीट्स हैं हमें जो पढ़ने हैं और परफेक्ट होने हैं। तो फर्स्ट वन, आप सब लोगों को ये पता होना चाहिए कि अंडरस्टैंड द सिलेबस। सिलेबस आपको अब सिलेबस को अंडरस्टैंड करना चाहिए। ओके, सो नेक्स्ट वन, आफ्टर नोइंग द सिलेबस, आपको अगर समझ में आया सिलेबस क्या है आपका, तो आप क्या कीजिएगा, आप बिल्कुल प्रिपरेशन के लिए स्टार्ट कीजिएगा। चलो नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द सिलेबस, सेकेंड टिप्स और स्ट्रैटेजीज, क्रिएट अ स्टडी प्लान। ये जरूरी है। आप अंधाधुंध कुछ भी पढ़ते गए, कुछ भी ले रहे, कुछ भी पढ़ रहे, डेफिनेटली आई नो दैट यू ऑल आर नॉट गोइंग टू बिकम परफेक्ट इन मैथमेटिक्स और एनी अदर सब्जेक्ट्स। सो व्हाट यू कैन डू देयर, मेक एन स्टडी प्लान देयर। तो कैसे डेडिकेटेड टाइम आप उसको दे सकते हैं, आप ईच डे और वीकली सब टाइम्स कैसे दे सकते हैं, ब्रेक डाउन करो स्टडी को। फॉर एग्जाम्पल, एक चैप्टर है, आप 10th क्लास का एग्जाम्पल लेते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर है, उसमें से डिफिकल्ट पार्ट कौन सा है, इजी पार्ट कौन सा है, फार्मूलाज कौन से, ये सारा ब्रेक डाउन करके उसको क्या करना है, प्लान के अकॉर्डिंग डेडिकेटेड टाइम देकर अपना स्टडी टाइम बनाकर स्टडी टाइम से इसको स्टडी करना है। देन डेफिनेटली यू पीपल सी दैट हाउ यू कैन गो अहेड देयर। थर्ड टिप्स एंड स्ट्रैटेजी है प्रैक्टिस रेगुलरली। अब ये नहीं है कि हमने स्टडी प्लान बना लिया है और बस वॉल पे चिपका दिया है और डेली सोच रहे कि मैं आज स्टार्ट करूँगा, कल स्टार्ट करूँगा, चलो ठीक है 8 दिन ऐसे निकल गए, परसों स्टार्ट करूँगा। ये प्रोकास्टिनेशन जो है ना वो निकाल देना चाहिए हमें। ये बहुत बुरा है जो कि हम संभाल नहीं सकते। तो प्रैक्टिस रेगुलरली में, प्रैक्टिस इज अ की टू मास्टर द मैथमेटिक्स। सम पीपल सेज, मैथमेटिशियंस से दैट the mathematics is a treasury and practice is a key of it. So all the students, I say you people that you are preparing for any examination, you people do regular practice, then definitely you people do become a perfect about that subject. What is it there? Simple problem solve first, छोटे छोटे प्रॉब्लम्स, इजी प्रॉब्लम्स पहले सॉल्व कीजिएगा एंड आफ्टर दैट मूव टू द कॉम्प्लेक्स वन। एंड once you start the regular practice, it will be easy, you understand, you develop your interest there. Think that if you're giving a daily time to one of the thing or a subject, then definitely you see that definitely you people develop your interest about the mathematics also. So I request you people, अब मैं आपसे विनती करता हूँ कि आप लोग क्या करें,
रेगुलर प्रैक्टिस करें। अब इसके साथ में ना आपके बुक जितना है उतना ही आपका सिलेबस नहीं हो सकता, जितना है आपका सिलेबस नहीं हो सकता। तो आपके लिए ना क्या करना है, आपको ऑनलाइन रिसोर्सेस भी यूज करना है, आपको ऑनलाइन रिसोर्सेस यूज करना है। ओके, देयर आर मेनी ऑनलाइन रिसोर्सेस अवेलेबल सच एज वीडियो लेक्चर्स, ऑनलाइन ट्यूटोरियल्स एंड प्रैक्टिस टेस्ट। यूज देम सप्लीमेंट टू योर टेक्स्ट बुक। देयर आपकी टेक्स्ट बुक के लिए सप्लीमेंट बोल के यूज़ करना है और आपको वो सारे सप्लीमेंट यूज़ करना है। देखो आपके पास बहुत सारे मिलेंगे। For example, this video also, this channel you follow there. I'm going to many different videos there. Okay, you subscribe this channel and hit the bell icon. Stay tuned for the new video, and definitely you people to get it the new videos there. So therefore the fourth tips and strategy क्या है? Use online resources. Use online resources. फिफ्थ टिप्स एंड स्ट्रैटेजी है ज्वाइन स्टडी ग्रुप। अभी अगर कोई लोग एकेडमिक के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या 9th 10th 11th 12th में पढ़ रहे हैं तो उनके लिए स्टडी ग्रुप ज्वाइन करना थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है, पर आप लोग क्या कर सकते हैं, आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप जो कम्युनिटी ग्रुप है वो ज्वाइन कर सकते हैं। उससे आपको नए नए टिप्स स्ट्रैटेजीज मिलेंगे और आपको रेगुलर प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस मिलेंगे। वो सारे क्वेश्चंस आपको क्या करना है, सॉल्व करना है और प्रैक्टिस करना है। गाइज वन मोर थिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आई नो दैट कि स्टडी बडीज बनाने हैं आपके क्लास में। अगर आप सारे फ्रेंड्स के साथ जितने भी क्लासमेट्स हैं उनके साथ में मस्ती करते हो, खेलते हो सबके साथ, लेकिन उसमें से ऐसे 1 2 3 फ्रेंड्स ऐसे रखना है जिनके साथ में हम रियल में स्टडी करते हैं। पता है रियल में स्टडी कैसे करते हैं? रियल में स्टडी करने के लिए आपको 2 3 फ्रेंड्स ज़रूर रखना है, और वो क्या है, वो फाइंड अ स्टडी बडीज टू स्टे मोटिवेटेड एंड गेट हेल्प व्हेन नीडेड देयर। अब पक्का उनके साथ स्टडी करके अब क्या करना है, ये जो स्ट्रैटेजी है, ज्वाइन स्टडी ग्रुप्स देयर, ज्वाइन स्टडी ग्रुप्स फॉर ऑल पीपल देयर। आफ्टर दैट मैं 2 दिन 3 दिन का मैं पढ़ रहा हूँ, 4-5 दिन हो गए और मेरा जो पीछे पड़ा हुआ है वो मुझे याद ही नहीं आ रहा है। तो ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ होता है, क्योंकि चैप्टर के इनिशियल में एक था, फाइनल में एक है। इनिशियली भूल गए हम लोग तो थोड़े फार्मूलाज याद रखे, उसी से हम फाइनल क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है। इसलिए आपको एक बात करनी है, रिव्यू रेगुलरली। ये हमारा 6th टिप्स एंड स्ट्रैटेजी है, रिव्यू रेगुलरली। आपको रेगुलर रिव्यू करना है। अगर इसके साथ में आप रेगुलर रिव्यू करेंगे तो डेफिनेटली आप लोग क्या करेंगे, बिल्कुल स्टडी करेंगे। आपको पता है मैं आपको 6 टिप्स एंड स्ट्रैटेजीज बता दिया है। ओके, तो 6 टिप्स एंड स्ट्रैटेजीज में पहली टिप्स एंड